गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 22 में 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 22 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिलेगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो और इसका सैंपल आप यहाँ पर देखिएगा। आपको सभी टॉपिक्स थ्योरी फॉर्मेट में इसी वे में मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आइदर यू कैन व्हाट्सएप अस और या फिर आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट रिसेंटली विच कंट्री बिकेम बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सरपासिंग दी यूएसए। तो ये बन चुका है भारत यानी कि इंडिया। और अब इंडिया की बात अगर हम करें तो ये बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यहाँ पर बना है। अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, तो फर्स्ट पर नाम आता है किसका, दैट इज चाइना का। रशियन प्रेसिडेंट कौन है जो कि अभी ब्रिक्स समिट 2026 को यहाँ पर होस्ट करेंगे, तो मतलब सॉरी नॉट होस्ट, यहाँ पे अटेंड करेंगे दिल्ली में। तो ये है व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बी डे की बात करें 20 मई, आपको डेट ध्यान रखनी होगी। इंडियन रेलवे ने अभी 238 करोड़ रुपीस का एक अपग्रेड प्लान लॉन्च किया है जम्मू कटरा स्टेशन के रूट को लेकर। फिर यहाँ पे बात करें गंगमा जतारा फेस्टिवल 2026 कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और भारत की पहली इंटीग्रेटेड CCUS फील्ड लैब कहाँ पे स्टैब्लिश हुई है, ये IIT बॉम्बे में। एंड 21st सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन द फॉरेस्ट, ये कहाँ पर, दैट इज इन द अमेरिका। और मनिंदर अग्रवाल की बात करें, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कि रॉयल सोसाइटी में एज अ फेलो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। उसके बाद बात करें कि किस स्टेट ने यहाँ पे कमीशन सेट किया है इन इट्स फर्स्ट मेजर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो स्टेट होगा दैट इज आंध्र प्रदेश है। उसके बाद बात करें नरेंद्र मोदी जी को रिसेंटली एग्रीकोला मेडल यहाँ पे रिसीव हुआ है किस ऑर्गेनाइजेशन से, तो नाम ध्यान रखना होगा फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करें नेशनल हेल्थ वन हेल्थ मिशन की, तो ये बेसिकली इसकी नोडल एजेंसी कौन सी होगी, ICMR। और बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट विच बुक वॉन द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज एंड बिकमिंग द फर्स्ट नॉवल ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मैंडरिन चाइनीज टू रिसीव द अवार्ड। तो अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में कि 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये किसको दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा ये बुक है बाय द नेम ऑफ ताइवान ट्रेवलोग, जिसके लिए ये अवार्ड यहाँ पर जीता है। तो सबसे पहले तो आपको बुक का नाम भी ध्यान रखना होगा। नाम है यहाँ पे ताइवान ट्रेवलोग। जैसे लास्ट ईयर आपने हार्ट लैम्प को बहुत सुना होगा, तो वैसे ही आपको इस साल के लिए 2026 के लिए ताइवान ट्रेवलोग का नाम यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस पूरी बुक को, ये जो नॉवल है उसको लिखा किसने है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखोगे द बुक वॉज रिटन बाय दी यांग जुआंग जी एंड इसको ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने। ठीक है, तो दोनों के ही नाम इंपॉर्टेंट होंगे। रिटन बाय द यांग जुआंग जी एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द लिन किंग, right? And it became the first book which is translated from the Mandarin Chinese to win the International Booker Prize. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये पहली ऐसी बुक है जो कि मैंडरिन चाइनीज से ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में और इसने यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीता है। एंड यहाँ पे जो नॉवल का नाम क्या है वो क्या होगा, ताइवान ट्रेवलोग, और जो इसके राइटर हैं वो है यांग जुआंग जी एंड ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने।
अगला क्वेश्चन होगा द अरुणाचल कीवी मिशन एज द नेम सजेस्ट कौन सा स्टेट इसको लॉन्च कर रहा होगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी 2026 में लॉन्च किया गया है। इसका पर्पस क्या है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन को देख के ही आंसर समझ जाते हो। तो देखिए यहाँ पे एक तो समझ में आ रहा है कि ये किसने लॉन्च किया होगा, अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया होगा। अब कीवी मिशन है, दैट मीन्स कि वो कीवी को लेके यहाँ पे बात कर रहा है, तो डेफिनेट सी चीज़ें कि टी कल्टीवेशन तो नहीं होगा, राइस कल्टीवेशन भी नहीं होगा और टेक्सटाइल पार्क भी काफ़ी हद तक नहीं होगा। एक ऑप्शन बचता है कौन सा, कि डेवलप कीवी वैल्यू चेन एक्सपोर्ट्स एंड कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का जो मिशन है कीवी मिशन, जो कि 2026 में लॉन्च किया गया, उसमें बेसिकली बात की है कीवी के वैल्यू चेन्स को यहाँ पे डेवलप करने को लेकर, जिसमें आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कोल्ड स्टोरेज रहेगा ये सब वहाँ पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मिशन है वो किससे है, दैट इज फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कीवी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी ऑप्शन नंबर बी के थ्रू, राइट। तो अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द अरुणाचल कीवी मिशन विद एन आउटले ऑफ अबाउट 167 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे क्या चाहता है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये यहाँ पे नाम किसका, अरुणाचल का है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है, कितना आउटले होगा, 167 करोड़ रुपीज़ का। एंड इसमें अगर हम बात करें ना अरुणाचल की, तो इट्स प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ द इंडियाज टोटल कीवी आउटपुट। तो जितना भारत कुल अपना यहाँ पे कीवी प्रोडक्शन करता है, तो उसका सिर्फ 50, मतलब उसका कुल 50% यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अरुणाचल कर रहा है। तो डेफिनेट सी चीज़ है कि वहीं पर ये पूरी वैल्यू चेन एंड ऑल इसको स्टैब्लिश करने की बात करी होगी। तो बस यहाँ पे जो एक आप मिस कर सकते थे चीज़ को, या फिर आप इसको गलत कर सकते थे, वो ये था कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, एंड दिस मिशन फोकस ऑन एक्सपोर्ट ब्रांडिंग, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशंस फॉर द ऑर्गेनिक कीवी। एंड बात करें अरुणाचल प्रदेश की, इट वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रिसीव द ऑर्गेनिक कीवी सर्टिफिकेशन अंडर द एमओ VCD-NER। तो इसके अंडर जो अरुणाचल है, ये वहाँ के कीवी को एक ये ऑर्गेनिक कीवी सर्टिफिकेशन के लिए रिसीव करने वाला ये पहला स्टेट था। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट काफ़ी बन जाता है नाम, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो याद रहेगा मिशन, उसका पर्पस क्या था, किसने इसको लॉन्च किया है, किस पर्पस के लिए लॉन्च किया है, और ये जो यहाँ पे है बेसिकली सर्टिफिकेशन जो कि इसको MOVCD-NER इसकी फुल फॉर्म होगी, दैट इज मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो इसके थ्रू इसको ये सर्टिफिकेशन यहाँ पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा द 68th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन वाज होस्टेड इन विच इंडियन सिटी इन 2026। तो 2026 में भारत के किस शहर में 68th एडिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी मीटिंग, किस चीज़ का, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का, ये कहाँ पर हुआ है, किस सिटी ने होस्ट किया है। तो इसमें आपको सिटी का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज़ न्यू दिल्ली में। और ये हुई कब है, तो इसमें आपको जो वेन्यू ध्यान रखना होगा, दैट इज़ दिल्ली, और ये 20 से 22 मई के बीच में भारत मंडपम में हुई है। कौन सा एडिशन था, 68 एडिशन था, 68 एडिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, 20 से 22 मई के बीच में ये हुआ था। एंड इसमें जो हमारे देश के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर है ना, पीयूष गोयल, तो उन्होंने इसके इनॉग्रेशन सेशन को यहाँ पे अटेंड किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया अज्यूम द चेयरमैनशिप ऑफ द रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट फॉर 2026 अंडर विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो इंडिया है उसने चेयरमैनशिप ली है रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट की। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना होगा IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इंडिया ने 2026 के लिए इसकी चेयरमैनशिप यहाँ पर ली है, तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन एंड साथ ही में किस पीरियड के लिए लिए है, तो ये दो चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। एंड ये मीटिंग हो रही थी नवी मुंबई में, 48 सेशन था मीटिंग का, जहाँ पर ये फैसला लिया गया और भारत को 2026 की चेयरमैनशिप यहाँ पर दी गई है।
अगला क्वेश्चन है व्हाई इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 21st ऑफ मई। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे कि एंटी टेररिज्म डे हम मनाते कब है। तो ये मनता है 21st ऑफ मई को। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मनाते क्यों हैं। तो इट्स ऑब्जर्व द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द राजीव गांधी। तो जो हमारे देश के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं राजीव गांधी, तो उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे ऑब्जर्व होती है 21st ऑफ मई को एज अ एंटी टेररिज्म डे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। और हम सभी जानते हैं 1991 में कैसे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, उनको असैसिनेशन किया गया था। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे मतलब एक तरीके से याद करते हैं हम वो दिन, और इसीलिए एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं 21st ऑफ मई को। ठीक है, और इनका असैसिनेशन राजीव गांधी जी का कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में। ठीक है, तो ये वेन्यू आप चाहो तो इसमें याद रख सकते हो सकता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कभी। बट अभी के लिए जो आप ध्यान रखोगे, एंटी टेररिज्म डे 21st ऑफ मई मनाते क्यों है, किसकी डेथ हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई थी, ये 2-3 चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड मेटेरोलॉजी डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की, तो ये मनाते हैं 20 मई को, यानी कि 20 मई को। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि इसी दिन यहाँ पे कन्वेंशन साइन होती है 1875 में, जिस वजह से हर साल हम लोग 20 मई को मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो इन 2026। तो अभी अगर हम बात करें किस स्टेट ने पहली डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो यहाँ पे क्रिएट किया है, तो अब सोचो कि कहाँ पे इलेक्शन हुए हैं। 5 जगह इलेक्शन हुए हैं अभी रिसेंटली, और जिसमें सबसे अगर हम लिटरेसी के मामले में बात करें तो टॉप पर कौन आता है, दैट इज केरला। तो इसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग उसमें ध्यान रखोगे। कई बार क्वेश्चन को ना आप समझो कि ठीक है, आप उसको हमेशा करंट अफेयर को या कोई भी सब्जेक्ट को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करो, उसको पहले समझो। कुछ चीज़ें होती हैं जो डेफिनेटली आपको याद करनी ही पड़ेंगी, जिसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं होता। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि जिसको आप सिर्फ समझ के उन्हें पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना सारा कंटेंट जो है उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट सिंपली उसको रिलेट करो और कोरिलेट करो, और आप आसानी से क्वेश्चन को याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि किसने यहाँ पे फर्स्ट इंडियन बना है जिसने कि डेडिकेटेड एआई पोर्टफोलियो बनाया, तो आंसर होगा केरला। एंड द न्यू एआई पोर्टफोलियो वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको हेड कर रहे हैं कौन, वीडी सतीशन, जो कि केरला के नए सीएम यहाँ पर बन गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि वेयर डिड द डिफेंस मिनिस्टर, नाम क्या है, राजनाथ सिंह, इनोग्रेट द इंडियन वॉर मेमोरियल इन मई 2026। तो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहाँ पर, किस जगह पर इंडियन वॉर मेमोरियल को इनोग्रेट किया है, तो ये हुआ है सियोल के मतलब साउथ कोरिया के सियोल में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये जो वहाँ की यहाँ पे इम जिंगक पार्क करके कुछ था, जहाँ पर सियोल के पास था ये पार्क, जहाँ पर इंडियन वॉर मेमोरियल को इनोग्रेट किया हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, और ये जो मेमोरियल है इट्स कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन आर्मी 60s पैराफील्ड एम्बुलेंस एंड द कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कोरियन वॉर, जो कि 1950 से 53 के बीच में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा विच रिवर इज एट द सेंटर ऑफ द इंडियाज न्यूली एक्सेलरेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आफ्टर द सस्पेंशन या फिर फ्रीज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसमें कौन सी रिवर यहाँ पे आती है, दैट इज चेनाब रिवर। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया लॉन्च मेजर हाइड्रो पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर सिस्टम एमिड द इंडस वाटर ट्रीटी फ्रीज विद द पाकिस्तान। एंड ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इट्स इंक्लूड 2352 करोड़ का चेनाब ब्यास लिंक टनल एंड 268 करोड़ रुपीस का सेडिमेंट बाईपास टनल एट दी सलाल डैम। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि सलाल डैम न्यूज़ में देखा गया किस रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इसमें। एंड बात करें इंडस वाटर ट्रीटी की, 1960s में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन होती है विद दी वर्ल्ड बैंक एज दी सिग्नेटरी। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि कौन सिग्नेटरी था, देन आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली जो रिवर्स आती है वो कौन कौन सी है, इंडस, झेलम, चिनाब वर एलोकेटेड मेनली टू दी पाकिस्तान, और बाकी जो 3 रहेंगी वो कौन सी है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर है। तो जिसमें अगर हम बात करें
इंडस झेलम चिनाब, ये आती है पाकिस्तान की तरफ से, मतलब पाकिस्तान को एलोकेटेड है। और भारत को कौन सी है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च बाय द NCDEX इन 2026। तो भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पे, तो आंसर होगा रेन मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिया का फर्स्ट सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव है, जिसका नाम रखा गया है रेन मुंबई, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द मुंबई रेनफॉल डेटा प्रोवाइडेड बाय द IMD। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसको किसने डेवलप किया, NCDX की बात करें, इट्स डेवलप द प्रोडक्ट इन कोलैबोरेशन विद द IMD एंड द IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द इंडिया अफ्रीका फोरम समिट पोस्टपोन्ड इन 2026। तो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो इंडिया और अफ्रीका का 4th समिट होने वाला है इन दोनों के बीच में, वो अभी जून में होगा, बट रिसेंटली अगर हम समझे तो इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, क्योंकि ड्यू टू द आउटब्रेक इन द पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। किस चीज़ का आउटब्रेक है, इबोला का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको यहाँ पे पोस्टपोन्ड कर दिया है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड फर्स्ट इंडिया अफ्रीका समिट की बात करें तो ये 2008 में हुआ था, एंड उसके बाद में अभी जो ये 4th नंबर का हो रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इबोला आउटब्रेक हैव मेनली अकर्ड इन दिस सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन रीजन, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री ऑफिशियली जॉइंट इंडिया शुक्रयान मिशन टू वेनस इन 2026। तो भारत का शुक्रयान मिशन, इसको ज्वाइन किया अभी रिसेंटली स्वीडन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। एंड ये किस चीज़ को लेकर एक मिशन है, तो ये वीनस को लेकर यहाँ पे मिशन है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो शुक्रयान इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी वीनस एंड इट्स प्लान टू लॉन्च इन 2028 यूजिंग दी LVM-3 रॉकेट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला, विच state was ranked as the best eastern state in the rural sanitation in the ग्रामीण स्वच्छता सुरक्षा 2026 सर्वेक्षण में, सॉरी, तो ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण में जो बेस्ट ईस्टर्न स्टेट को रूरल सैनिटेशन में रैंक 1 मिली है, वो मिली है बिहार को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकटक लेक कई बार न्यूज़ में आती है, कई बार आपके स्टैटिक क्वेश्चन में भी पूछते हैं एग्जाम में, कहाँ पर है, मणिपुर में, और फेमस फॉर देयर फुमडीज, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पे आपको क्या मिलेगा, केबिल लामजो नेशनल पार्क, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर है कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है, इट्स रिकॉग्नाइज फॉर दी हैविंग दी वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वॉल। ये कौन से स्टेट में है, तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कुंभलगढ़ फोर्ट इन राजस्थान वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज द यूनेस्को सर्वेज एज हैविंग द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग वॉल आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये था पूरा आपका कंटेंट, और इसको यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अब फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है, ताइवान ट्रेवलोग ने, और उसके राइटर कौन होंगे, तो इसके राइटर है यांग ज़ुआंगजी, एंड इसको ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने। अरुणाचल कीवी मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है इस चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए, कीवी की वैल्यू चेन एक्सपोर्ट एंड कोल्ड स्टोरेज को यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए। 68th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हुई है, तो ये दिल्ली में हुई है। रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट में इंडिया ने यहाँ पे चेयरमैनशिप एज्यूम किया 2026 के लिए। एंटी टेररिज्म डे है 21 मई। मेट्रोलॉजी डे की बात करिए 20th मई, आपको ध्यान रखना है। डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल AI पोर्टफोलियो किया है। इंडियन वॉर मेमोरियल डिफेंस मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया है, कहाँ, सियोल में। इसके अलावा बात करें इंडिया का न्यूली एक्सक्लरेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये चनाब रिवर पर है। तो ये इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव है। इंडिया अफ्रीका की जो फोरम होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ इबोला वायरस। इंडिया शुक्रयान मिशन को ज्वाइन किया स्वीडन ने। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, इसमें जो रूरल सैनिटेशन के मामले में ईस्टर्न स्टेट में बेस्ट है कौन सा, बिहार। और लोकटक लेक मणिपुर में है, और कुंभलगढ़ फोर्ट आपको राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था अगलेगा आइलैंड के बारे में, कहाँ पर है, ये मॉरिशस में है, तो उसमें आपको ऑप्शन बी ध्यान रखना होगा। और आज आप मुझे बताओगे कि हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम
माउंट एवरेस्ट फॉर दी रिकॉर्ड 32nd टाइम। ठीक है, तो 32nd टाइम माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले यहाँ पे जो पर्सन बने हैं वो कौन बने हैं, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा 11 मंथ का कंटेंट MCQ फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। एंड इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी आप इसको भी अवेल कर सकते हो। एंड सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट चल रहा है, आप कूपन कोड यूज़ कीजिए 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।